बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 का पार्ट जो है वो 4 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एटा एंड Z2 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस 3 एटा देन एवेल्यूएट क्या करना है कि यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2। सबसे पहले आपने उनको ऐड करना, ऐड करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका आपने क्यूब लेना। उसका क्यूब जब लेंगे तो फिर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा और फिर हम उसका फाइनली मोड लेंगे। यानी कि हमें क्या करना है कि जो गिवन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है दो, उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद जो फाइनल एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका हम मोड लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है वो Z1 यहाँ से गिवन स्टेटमेंट में 2 प्लस 7 ए होता है और Z2 जो है वो नेगेटिव 5 प्लस 3 ए होता है। तो चूँकि हमें सबसे पहले Z1 Z2 चाहिए तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है वो हम सिंपल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिख देंगे और इस साइड पर उनकी वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस 7 एटा और नेगेटिव 5 प्लस 3 एटा। ब्रैकेट्स को खोलें तो पहली ब्रैकेट में हमेशा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन विदाउट चेंज किए हुए उसको लिख लेते हैं, तो लिहाजा 2 प्लस 7 एटा। जबकि नेक्स्ट जो है वो जो ब्रैकेट्स हैं उससे पहले जो है वो साइन को देखा जाता है। तो अगर प्लस साइन हो तो अंदर की जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज नहीं होता, लिहाजा ये प्लस है तो अंदर की टर्म्स जो हैं वो वैसे ही लिखी जाएंगी, नेगेटिव 5 प्लस 3 होता। ऐसा करने के बाद जो हमारे पास दो रियल पार्ट और दो कम्प्लेक्स पार्ट होते हैं तो उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो 2 और नेगेटिव 5 चूँकि ये रियल पार्ट हैं तो इनको अलहदा कर दिए गए, और 7 एटा प्लस 3 एटा जो है ये कम्प्लेक्स पार्ट हैं तो इमेजिन पार्ट है तो उनको जो है वो हमने अलहदा कर दिया। तो 2 नेगेटिव 5 उसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 3 आ जाएगा, और 7 एटा ये भी प्लस का है और 3 एटा ये भी प्लस का है, तो इनको ऐड कर कर तो 10 एटा जो है वो हम हासिल कर लेंगे। लिहाजा इसका जो इंटरनल पार्ट है Z1 प्लस Z2 वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि नेगेटिव 3 प्लस 10 एटा। अभी हमें करना ये है कि इसका जो है वो हम क्यूब जो है वो अब लेंगे। तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 जो है वो हमने लिखा और उसका क्यूब, अगर हम इस साइड का इसका क्यूब लेंगे तो हम इस साइड का भी क्यूब लेंगे, जैसे कि नेगेटिव 3 प्लस 10 एटा का क्यूब है। अब यहाँ पर जो है वो इस टर्म को जो है वो हम ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी, और इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी होल का जो क्यूब होता है उसको इस तरीके से ओपन करते हैं कि पहली टर्म का क्यूब आता है, अगर ये प्लस साइन है तो प्लस जो है वो दूसरी टर्म का भी जो है वो क्यूब होगा, प्लस 3 जो है फार्मूले का, फिर जो है वो पहली और दूसरी टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और फिर उसको मज़ीद जो है वो दोनों टर्म जो ए प्लस हैं उनके साथ जो है वो इसको होल को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो 3 जो है वो पहली टर्म है तो ए का क्यूब, ये दूसरी टर्म है तो बी का क्यूब, 3 जो है फार्मूले का है तो पहली टर्म और दूसरी टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और फिर अंदर की जो होल टर्म है उसको एज इट इज़ जो है वो उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब 3 का क्यूब जो है वो 27 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक जो है वो रूल है कि अगर जो किसी एलिमेंट की पावर जो है वो अगर ऑड हो तो नेगेटिव जो साइन होगा वो ख़त्म नहीं होता, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो 3 की 3 जो है 27 है, चूँकि ऊपर ऑड पावर है तो लिहाजा नेगेटिव जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो नेगेटिव 27 नेगेटिव साथ में ही आ जाएगा। अब 10 एयोटा क्यूब का मतलब है 10 का भी आपने क्यूब लेना है और एयोटा का भी आपने क्यूब लेना है। तो 10 का क्यूब जो है वो 1000 के बराबर होगा और एयोटा क्यूब जो है वो हम वैसे ही लिख देंगे। अब जो है वो हमने करना ये है कि सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 3 द 9 और 9 जो है वो 10 द 90 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 90 होता। ये इतनी जो रकम को हम सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव 90 होता है, और अंदर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव 3 प्लस 10 होता जो है वो हम अभी वैसे ही लिख देंगे। अब जो है वो नेगेटिव 27 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और इस अयोटा क्यूब को हम अयोटा इंटू अयोटा स्केयर जो है वो लिख सकते हैं। इसकी 2 पावर इसकी 1 पावर जो है वो 3 के बराबर है, लिहाजा ये इसका आंसर जो है वो यही रहेगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है हम बाहर रहने देते हैं और इस 90 को जो है वो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है वो हम 10 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें 90 एटा मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 3 और 90 एटा और
10 आयोटा को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नेगेटिव साइन जो है वो हमने बाहर ही जो है वो इसको रखा है। अब जो है वो सिंप्लीफिकेशन में जो है वो -27 फिर वैसे ही है, और 100 आयोटा जो है 1000 आयोटा ऐसे लिखा है, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमें पता है -1 है, वो हमने यहाँ पे लगा दी है। ये नेगेटिव साइन जो है वो वैसे ही रहेगा। तो अभी अंदर की टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा, और चूंकि इसका प्लस साइन है और इसका नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में रहेगा, -270 आयोटा प्लस। अब जो है वो 90 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 आ जाएगा, और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है वो इसके बाद जो है वो इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे, इस ब्रैकेट को खोलने से जो अंदर के साइन है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखें -27 स्टिल जो है वो भी ऐसा ही है। तो ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का जो 1000 आयोटा है वो नेगेटिव का 1000 आयोटा बन जाएगा। अब ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस प्लस 270 आयोटा आ जाएगा, और ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव जो है वो 900 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं तो ये -27 ऐसे ही है, और ये चूँकि 1000 का नेगेटिव आयोटा है और 270 का प्लस आयोटा, लिहाजा चूँकि साइन चेंज हैं, डिफरेंट हैं, तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो बड़ी में से छोटी रकम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 में 270 सब्ट्रैक्ट करें तो 730 आता है। चूँकि बड़ी रकम का साइन जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये -100 जो है वो ऐसे ही है, और यहाँ पर आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 जो है वो हमने प्लेस कर दी है। तो -27 -730 आयोटा प्लस 900, यहाँ पर जो है वो 900 प्लस का है और 27 जो है वो नेगेटिव का, लिहाजा इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 873 है। तो रियल पार्ट हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख दिया, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो इसको 730 आयोटा जो है वो इधर लिख दिया। तो अभी तक जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ Z, पहले हमने Z1 प्लस Z2 कैलकुलेट किया, और अब हमने इसका क्यूब ले लिया जो कि जो है 873 नेगेटिव 730 आयोटा के बराबर है। अब चूंकि हमने इसका मॉड लेना है तो लिहाजा इस साइड पर भी हम जो है वो मॉड ले लेंगे, और इस साइड पर भी हम मॉड ले लेंगे, जैसा कि ये ज़ाहिर है। Z1 प्लस Z2 3 का ये जो है वो क्यूब है, इसका मॉड ले लिया, और 873 नेगेटिव 730 आयोटा इसका भी मॉड ले लिया। और मॉड पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसको किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर करते हैं। उनको ऐड करने के बाद उनका अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रियल पार्ट जो है वो 873 है, इसका भी स्क्वायर कर लिया। इमेजिनरी पार्ट जो है वो 730 है, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अगर हम इस नेगेटिव साइन को भी यहाँ पे लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि जब उसका स्क्वायर लेंगे तो उसने प्लस में चेंज होना ही होना। तो लिहाजा आप अगर सिंपल जो है वो साइन के बगैर भी इसको ले लेंगे तो आंसर जो है वो वही आएगा। 873 का स्क्वायर खोलें तो उसकी वैल्यू ये आएगी, और 730 का स्क्वायर खोलें तो उसकी वैल्यू ये आएगी। इन दोनों को ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर जो है वो ये है। और कैलकुलेटर से अगर आप उसका अंडर रूट जो है वो लेंगे तो 109 अंडर रूट 109 है। लेकिन अगर जो है वो आप उसे अशारिये में लेना चाहें तो वो है 1137.99। तो ये जो है वो उसका रिक्वायर्ड आंसर है।